ओके, अभी हमने एक चीज़ की थी पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम का मतलब होता है लटकी हुई चीज़, ठीक है। ये एक लटकी हुई चीज़ थी और इसको हमने पेंडुलम बनाया, ठीक। तो ये एक किस्म का फिर हो गया, एक पेंडुलम की बजाय ये दो पेंडुलम हो गए, तो ये हो गया डबल पेंडुलम। वैसे डबल पेंडुलम ऐसे भी हो सकता है कि एक नीचे पेंडुलम और उसके ऊपर पेंडुलम, लेकिन ये दो साइड बाय साइड पेंडुलम का जोड़ा है। अब हम इसमें एक पहले चीज़ देखेंगे और फिर उससे नतीजे निकालेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। किसी चीज़ को देखना और फिर नतीजे निकालना, ये साइंस है, उसके बारे में सवाल पूछना, ठीक। अब मैंने सारी चीज़ों को एक जगह पर रखते हुए एक पेंडुलम को छोड़ा और देखा क्या होता है। ग्रीन पेंडुलम ने अब रुक गया है, अब रेड पूरी हरकत कर रहा है। अब रेड रुक गया, ग्रीन पूरी हरकत कर रहा है। अब ग्रीन रुक गया, रेड पूरी हरकत कर रहा है। अब रेड रुक गया, ग्रीन पूरी हरकत कर रहा है। अब ग्रीन रुक गया, रेड पूरी हरकत कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो हो रहा है उसको क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर उसके पीछे वजह ढूंढेंगे तो वो साइंस है। जो हो रहा है वो हम आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यार ये जो है, हमने तो इसको एनर्जी दी थी, हमने इस पर एक फोर्स लगाई थी और ग्रेविटी की वजह से इसने चलना शुरू कर दिया, लेकिन चलते चलते यहाँ रुका नहीं है, थोड़ा सा आगे चला गया, ग्रेविटी ने फिर वापस खींच लिया। तो ये हर दफ़ा जो उसको चलते चलते ये वापस जाता है, ग्रेविटी उसको फिर वापस खींच लेती है। तो ग्रेविटी और वो जो पहले फोर्स लगाई थी वो एक दूसरे से करती रहती है। लेकिन ये जो ये तो एक बात होगी, ये सारी की सारी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देता है और ये फिर सारी की सारी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। ये पेंडुलम क्योंकि एक साइज के हैं, इसलिए एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब भी कोई दो चीज़ें बिल्कुल एक साइज की हों ना, तो एक को आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र कर देगा। इसको कहते हैं रेजोनेंस। इसको क्या कहते हैं? रेजोनेंस। पेंडुलम एक इसकी एक मिसाल है। इसकी आम जिंदगी में भी मिसालें हैं कि अगर दो चीज़ों की थरथराहट की फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो बाज़ वक़्त आप देखते हैं कि ऊपर से जहाज़ गुज़रता है और खिड़कियाँ डर करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि जहाज़ की फ्रीक्वेंसी और आपकी खिड़की की फ्रीक्वेंसी मिल गई। जब फौजी किसी पुल पे चलते हैं तो हम उन्हें मना करते हैं कि वो पुल पे परेड से ना चलें, क्योंकि परेड से चलने से अगर उनकी परेड और पुल की फ्रीक्वेंसी मिल गई तो पुल ऐसे करना शुरू कर देगा और टूट भी सकता है। फ्लेक्सिबल पुल भी होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिलना शुरू कर देगा अगर वो फ्लेक्सिबल पुल है, जैसे रस्सियों का और बना होता है ना, रस्सियों के और लकड़ी। तो इस प्रॉपर्टी को कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, दोबारा करके देखते हैं। अब हमने रेड को हिलाया और छोड़ दिया। अब रेड अपनी सारी एनर्जी एट वन पॉइंट इन टाइम इसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखिए ये उतना ही हिल रहा है जितना रेड को हिलाया था, और वो उतना ही हिल रहा है जितना उसको हिलाया था। आपने ऐसी कभी कोई चीज़ कोई नहीं देखी ना, ये किस्म का जादू ही है ना। हाँ जी, नहीं देखी। जादू है। तो साइंस सारी इतनी ही मज़ेदार है। तो इस तरीके से सीखना कि आपके सामने चीज़ें हैं और आप उससे नतीजे निकालें और आप उस पर सवाल पूछें, इसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, मंतक। साइंस सीखने का सबसे अच्छा मंतक ये है कि आप खुद चीज़ें करें और फिर उससे नतीजे निकालें और फिर देखें कि ये असूल क्या हर जगह काम करता है। हर जगह काम करता है तो इसका मतलब है कि वो एक आफाकी असूल हो गया। ऐसे आफाकी असूल ढूंढना ये साइंस है। तो ये हमारा रेजोनेंस का और पेंडुलम का एक तजर्बा होगा। नशरुल्लाह।